नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल में। दोस्तों, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर ने ईरान पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है उन्हें नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। और यकीन मानिए यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले खबर जान लीजिए। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खुद पाकिस्तान की जो सेना है उसने रिपोर्ट दी है कि ईरान के जो बॉर्डर गार्ड है, यानी कि ईरान की जो सेना है, उसने कल सुबह अचानक से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी पाकिस्तान की तरफ। और ये फायरिंग हो रही थी उस हिस्से में जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला हिस्सा है और ईरान की सीमा से लगता है। और आगे पाकिस्तान की सेना ने बताया कि जो ये फायरिंग थी यह पाकिस्तान की सेना पर नहीं बल्कि जो पाकिस्तान के आम नागरिक हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, उन पर की गई। और बताया गया कि जो ये लोग थे ये पाकिस्तान और ईरान की सीमा के पास ही रहते थे। हालांकि ये लोग न तो ईरान की सीमा की तरफ जा रहे थे, न ही किसी प्रकार की स्मगलिंग कर रहे थे, न ही किसी और काम में लगे थे। इन लोगों पर ऐसे ही निहत्था होने के बावजूद ईरान की सेना ने गोलीबारी करी और इस गोलीबारी में अब तक कम से कम 4 पाकिस्तानी नागरिक मारे जा चुके हैं और कम से कम 3 ऐसे नागरिक हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा कई अन्य पाकिस्तानियों को मामूली चोटें भी आई हैं। वहीं पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए सबसे ज्यादा बेइज्जती वाली बात यह है कि चलो ईरान ने इनके लोगों पर गोली चलाई तो चलाई, वो भी बिना किसी प्रोवोकेशन के। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान की सेना और सरकार ने ईरान से पूछा कि आपने गोली क्यों चलाई, क्या आपको कुछ वहां पर गलतफहमी हो गई या कोई इशू था, हमें बताइए। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि 24 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन न तो ईरान के बॉर्डर गार्ड, न ही ईरान की सरकार, किसी ने किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान को दिया ही नहीं है। और न ही पाकिस्तान की सेना की किसी बात का वो लोग जवाब दे रहे हैं। और ईरान की मीडिया इस पूरे मुद्दे को कुछ ऐसे कवर कर रही है कि उनके अनुसार ईरान पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है और जवाब न देकर पाकिस्तान को उसकी जगह भी दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान की असली औकात और जगह है क्या। वहीं पाकिस्तान के अंदर ये मुद्दा बड़ा बन चुका है क्योंकि आम नागरिकों पर गोलीबारी हुई है और इसीलिए ईरान के खिलाफ तरह तरह के बयान चलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही बयान जैसे ये लोग भारतीय सेना या भारत के खिलाफ चलाते हैं, मतलब कि हम परमाणु बम फेंक देंगे, हमारे पास पाव किलो के परमाणु बम है, हम ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, कुछ इसी प्रकार के। लेकिन क्या पाकिस्तान असल में कुछ करेगा, यह तो आने वाले कुछ घंटों में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि पाकिस्तान और ईरान की सेना पर टेंशन बहुत ही ज्यादा हाई हो चले हैं। वहीं बात करें भारत की तो ये भारत के लिए एकदम परफेक्ट सिनेरियो है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी पहले ही हो चुकी है और अब जो ईरान है वो भी लगातार धीरे धीरे पाकिस्तान का दुश्मन बनता जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक सर्जिकल स्ट्राइक भी अंजाम दी थी जिसमें कई पाकिस्तानी मारे गए थे। और अब यह एक दूसरी तरह की स्ट्राइक है जो ईरान ने पाकिस्तान पर कर दी है। लेकिन एक बात तय है कि इन दोनों देशों की टेंशन का सबसे बड़ा फायदा भारत को ही मिलने वाला है। इसलिए भारत के लिए उतना ज्यादा अच्छा है जितना इन दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़े।